Students, good morning. Good morning. Now I will tell you some remaining part of section 41 of CRPC 1973. Something was told in last video about this section 41, but something is remain, and today it will also some part of this section will remain, which will you will be told in further video. Something are to be told you today in this video. Now we start from point D. Point D of section 41 of CRPC says that in whose possession stolen property is found and sufficient of committing offence to such thing. And number E says who obstructs in execution of duty of police officer or who has escaped or attempts to escape from lawful custody. After that, number F, it says who is the deserter of any of the armed forces of the Union. And number G, it says about the who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists, he having been concerned in any act at any place out of India, if committed in India, would be punishable as an offence under any law relating to extradition or otherwise, apprehended or detained in custody in India. And number last point of today, that is H, who being a released convict commits breach of any rule made under subsection 5 of section 356 of CRPC. Now I will tell you these points in Hindi. What is first point? Number D, यह कहता है कि जिसके कब्जे में चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है और यह संदेह है कि उसने ऐसी वस्तु के संबंध में अपराध कार्य किया। जिसके कब्जे में चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है और यह संदेह है कि उसने ऐसी संपत्ति को अपराध करके चुराया है, तब भी ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी का नंबर ये कहता है कि जो किसी पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन में, कर्तव्य के अनुपालन में, उसके निष्पादन में कोई बाधा डालता है, ऑब्स्ट्रक्ट्स बाधा डालता है, और हु हैज एस्केप या जो आर अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कंट्री, या फिर पूर्ण अवरक्षा से निकल भागता है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। जो किसी पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालता है या किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है या अभिरक्षा से निकल भागने का प्रयत्न करता है, तब भी कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। अगला पॉइंट नंबर ये कहता है हु इज डिजर्टर ऑफ एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। जो संघ की सेना, जो सशस्त्र बल है, उन बलों में से किसी भी बल का परित्यक्त रहा है, अर्थात अभित्यजन कर दिया है, वो संघ की सशस्त्र सेनाओं में से किसी सेना का सदस्य रहा है और उसने ऐसी सेना का अभित्यजन कर दिया है, डिजर्टर हो गया है, तब भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ऐसे व्यक्ति को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला नंबर कहता है हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी और अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। जो किसी ऐसे कार्य में लिप्त रहा है और या जिसके विरुद्ध कोई युक्त कंप्लेंट, शिकायत दर्ज की गई है, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, या युक्त सूचना प्राप्त हुई है, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या युक्त संदेह अस्तित्व में है, हैविंग बीन कंसर्न्ड इन एनी एक्ट, कि वह किसी ऐसे कार्य में संलिप्त रहा है, एट एनी प्लेस, किसी ऐसे स्थान पर आउट ऑफ इंडिया, जो भारत के बाहर, आउट ऑफ इंडिया भारत के बाहर है, और इफ कमिटेड इन इंडिया, यदि ऐसा कार्य या अपराध भारत में किया जाता, वुड बी पनिशेबल एज एन ऑफेंस, तो उसे एक अपराध के रूप में सजा प्राप्त होती है, वो अपराध के रूप में सजा मिलता है अंडर एनी लॉ, किसी भी विधि के अंतर्गत, रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो और अदरवाइज या अन्यथा के बारे में। तो ये होता है जब हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश में अपराध करता है, तो उसको हम एक्स्ट्राडिशन संधि में या तो उस देश को दे देते हैं जिस देश में उसने अपराध किया है, या हम ये करते हैं कि उस व्यक्ति को अपने देश में बुला लेते हैं और उसका ट्रायल करते हैं, जो विधि अनुसार दंड होता है वो दिया जाता है।
एक्स्ट्राडिशन संधि हमारे कुछ देशों से होती है तो उनसे हम अभियुक्त का प्रत्यर्पण भी कर सकते हैं, अर्थात उस देश से अपने देश में मुकदमा चलाए जाने की मांग भी कर सकते हैं। जब कभी भी भारत के बाहर ऐसा व्यक्ति कोई अपराध करता है जो इंडिया का निवासी है, भारत का निवासी है, भारत के बाहर अपराध करता है, भारत की सीमाओं से बाहर जाकर अपराध करता है, तब उसके बारे में ये धारा लागू होती है। अप्रहेंडेड डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया, या उसे भारत में किसी अध्यक्ष में रखा गया है या अप्रहेंडेड उसको पकड़ा गया है। अगला पॉइंट कहता है वो बीइंग ए रिलीज कन्विक्ट, जो अभी अभियुक्त था उसे रिलीज किया गया अर्थात छोड़ा गया है। कमिट्स ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 सेक्शन 356 से, और उसने धारा 356 की धारा 5 के अंतर्गत बनाए गए किसी उपनियम का उल्लंघन किया, तब भी ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के या बिना वारंट के किसी भी स्थान में जहाँ कहीं भी वो पाया जाए गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी भी ये धारा पूरी नहीं हुई है, अभी भी इसका एक पॉइंट, उसके बाद सबसेक्शन 2 41 CRPC की अभी बाकी है, जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अब आप समझ गए होंगे जी पॉइंट इसका बहुत महत्वपूर्ण है। हु हैज बीन कंसर्न्ड इन, जो किसी ऐसे कार्य में संलिप्त रहा है, और अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट है जिसके विरुद्ध उपयुक्त परिवार किया गया है, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, या उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, और रीजनेबल सस्पेंशन रजिस्ट्री है, उसके विरुद्ध कोई युक्त संदेह है कि उसके द्वारा वो किसी ऐसे कार्य में संलिप्त रहा है जो एज एन ऑफेंस, जो कोई अपराध है अंडर एनी लॉ, और उसने ऐसा किसी विधि के अंतर्गत किया है तो एक्स्ट्राडिशन जो प्रथम मामला हो सकता है, और अदरवाइज या नहीं भी हो सकता है, अन्यथा कोई मामला हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा अपराध भारत के बाहर जाकर कहीं किसी स्थान पर कार्य किया। यदि वो भारत में किया जाता तो भारत के न्यायालय द्वारा विचारणीय होता और भारत के न्यायालय द्वारा दंडनीय होता। तो ऐसे व्यक्ति का विचारण प्रत्यर्पण द्वारा उस देश द्वारा मांगा जा सकता है कि कोई अभियुक्त को, या फिर हम उससे कह सकते हैं कोई बात नहीं, हम अपने देश में इसका ट्रायल करेंगे और बिन अनुसार जो दंड हो सकेगा। ऐसे भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा कभी भी भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों? ये बड़ा अपराध माना जाता है कि उसने, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति ने भारत में अपराध नहीं किया है, बल्कि भारत के बाहर जाकर किसी देश में अपराध किया, जो एक्स्ट्राडिशन का मामला हो भी सकता है और नहीं, दोनों परिस्थितियों में। लेकिन उसे अगर अपराध कारित किया है भारत के बाहर तो उसे मुकदमे का सामना, ट्रायल का सामना करना ही पड़ेगा, अपने देश में करे या जहाँ पर अपराध किया है उस देश में करना। और इसके बाद ये नंबर पेश कहता है, इसके बाद 1 नंबर और इसके बाद आई पॉइंट बताया जाएगा कल आपको, और उसके बाद नंबर 2 बताया जाएगा 41 CRPC का। 41 बहुत बड़ी धारा है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, इसलिए कि इसमें पुलिस अधिकारी की सारी शक्तियाँ बताई गई हैं कि कब और कैसे किन परिस्थितियों में कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। तो ये आपको पूरी धारा अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है, ताकि आने वाली फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन में आपको इसकी सहायता मिल सके, और आप रिटन में भी, पेपर में जो थ्योरिकल होते हैं उसमें भी इस धारा का लाभ उठा सके, और कम से कम अपने देश में क्या कानून है उसको अच्छी तरह जान सके, उसको पढ़ सके, और दूसरों को भी उसके बारे में कुछ बता सके, और अपने अधिकारों को भी जान सके कि पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य है, क्या रूटीन है धारा 41 में, और हम अभियुक्त के क्या कर्तव्य, क्या रूटीन है, कि हम किस तरह से उसके साथ कोऑपरेट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब का रिजल्ट हमें अच्छी तरह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाता है आपको जानकारी हो जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, और आने वाली परीक्षाओं में उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, अच्छी तरह से आपके दिमाग में आ सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के शेयर के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।